नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मेरा नाम है शेखर द्विवेदी। दोस्तों, मोदी है तो मुमकिन है, ये चुनावी जुमला आप में से कई लोगों ने कई बार सुना होगा। जो कुछ जम्मू में हुआ उसके बाद लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल हो गया कि क्या ऐसा भी हो सकता है। हालांकि जो महाराष्ट्र में हुआ उस पर भी लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल था, लेकिन ये तो हुई मजाक की बात। लेकिन अब खबर सुनिए। खबर यह है कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाद अब एक और बड़ा फैसला ले रही है। इस बार फैसला है तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का। दरअसल बचपन में आपने पढ़ा होगा एक नाम जिसका जिक्र बार बार कई बार किताबों में मिलता रहा, कई बार सवाल भी आता है पेपरों में, दमन दीव और दादर नागर हवेली को लेकर। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश रहे, लेकिन अब इन दोनों को मोदी सरकार एक करने वाली है। कईयों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो पहले देख लें कि हमारे नक्शे में दमन दीव और दादर नागर हवेली है कहां। महाराष्ट्र के पास नासिक, मुंबई और सूरत से घिरा ये जो लाल रंग से सजा एरिया आप देख रहे हैं, यही है दादर नगर हवेली। इससे थोड़ा आगे है दमन और दीव, और इन्हीं दोनों को मोदी सरकार मिलाने जा रही है। अभी ये दो हैं और अब इन दोनों को मिलाकर मोदी इन्हें एक कर देंगे। जहां लोकसभा से हरी झंडी मिल गई है इसे, पूरी प्रक्रिया होने के बाद अस्तित्व में आने वाले नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव होगा। लॉजिक भी समझ लीजिए कि अगर कुछ नया हो रहा है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार का इस पर तर्क है कि देश के पश्चिमी तट पर बसे इन दोनों द्वीपों को एक किए जाने से प्रशासन बेहतर हो सकेगा। दोनों द्वीपों के बीच महज 35 किलोमीटर की ही दूरी है, लेकिन दोनों का अलग अलग बजट तैयार किया जाता है। दमन और दीव में 2 जिले हैं, जबकि दादर और नागर में 1 जिला। मतलब दोनों बहुत ज्यादा छोटे हैं, जोड़ने से काम आसान होगा। दोस्तों, नए केंद्र शासित प्रदेश का स्वरूप भी समझ लीजिए। दोनों के एक केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसकी 2 लोकसभा सीट होंगी। बॉम्बे हाईकोर्ट पहले की ही तरह यहाँ के जुडिशियल मामले देखेगा। इसके अलावा दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी यहाँ के कैडर में आएंगे। मतलब जो नया फॉर्मेशन दोनों को मिलाकर बनेगा, सारे अधिकारी इस एक फॉर्मेशन में ही आ जाएंगे। बाकी दूसरे सभी कर्मचारी भी संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा बन जाएंगे। जनरल नॉलेज के हिसाब से अगर कोई पूछे कि अब देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कहिएगा कि अब 8 हो गए हैं वापस। लद्दाख के मिलने पर ये 9 हो गए थे, लेकिन अब इन दोनों को मिलाकर वापस देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। बहरहाल दोस्तों, आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट? अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। कुछ पूछना या कहना चाहते हैं नीचे अगर कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।